हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या कहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। एक बिल्डिंग है, एक उसके सामने टावर है, दोनों के टॉप से अपोजिट कॉर्नर्स पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखे हैं और हमें हाइट ऑफ द टावर मेंशन की गई है 50 मीटर है। तो बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये हमारी क्या हो गई, यहां पे ये हो गई हमारी टावर, ठीक है। इसके सामने कोई बिल्डिंग मान लेते हैं, हमें नहीं पता वो हाइट कम है ज्यादा है, जो भी है वो अभी निकल जाएगी। ये हो गई हमारी टावर और बिल्डिंग। अब इनके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं इनके टॉप से अपोजिट के बॉटम्स के साथ। ये हो गई हमारी बिल्डिंग्स, ये हमारी टावर हो गई। यहां पे लिख लेते हैं इसको टावर, और इसकी हाइट हमें दे रखी है बच्चों 50 मीटर, ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग हो गई, इसको हम BUIL से मान लेते हैं। और यहां पे देखो ध्यान से क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है हमें, तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री। इतना कंप्लीट हो गया फिगर। दूसरा फिर क्या कह रखा है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री मेंशन है। तो यहां पे ये हो गया मेरा 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री मेरा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनकी नेमिंग कर लेनी है। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C और इसको D, चारों पॉइंट्स मान लिए हमने। ये हमारे पास 50 मीटर गिवन है, ये हमें निकालनी है बिल्डिंग की हाइट। तो चलो देखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले एज्यूम कर लो बच्चों बिल्डिंग की हाइट को। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो मान ली हमने क्या है, H मीटर, ठीक है। फिगर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन तो यही काम होता है हमारा। जो डायग्राम अगर आपने अच्छे से बना लिया ना, तो सोल्व आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दूसरा हमें और क्या दे रखा है, DC दे रखा है। तो DC इज इक्वल टू क्या है हमारा 50 मीटर गिवन है। अब सबसे पहले देखो हम कैसे निकालेंगे, लॉजिक समझो पहले। मेरे पास ये साइड गिवन है, इसकी हेल्प से मैं ये BD निकाल सकता हूं, निकल जाएगा मेरे पास। तो हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, BDC। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल BDC ले लो या BCD ले लो। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन में BD। क्लियर है। थीटा इसमें देखो ट्रायंगल में कितना है, 60 डिग्री। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा tan 60 इक्वल टू DC मेरा 50 है अपॉन में BD। तो यहां से BD की वैल्यू निकालनी है। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन में tan 60 की वैल्यू क्या होती है, नीचे लेके आएंगे इसको। tan 60 इक्वल टू 50 बाय tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो मेरे पास BD की वैल्यू आ गई यहां पे, BD इक्वल टू 50 बाय √3 आ गया मेरे पास। एक तरीके से ये क्या आ गया मेरा, बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस, कि वो कितनी दूरी पे बने हुए हैं। यहां तक क्लियर है। अब दूसरी चीज चलते हैं। अब ट्रायंगल लेंगे हम ABD। अब ये साइड मिल गई मुझे, ये कितनी है मेरी 50 बाय √3। इसकी और इसकी हेल्प से मैं अपनी हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल सकता हूं। तो अब कौन सी लेंगे हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD के अंदर ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा, tan थीटा ही होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाय BD, ठीक है। tan थीटा क्या है हमारा, अब इस ट्रायंगल में 30 एंगल बना हुआ है, तो tan 30 इज इक्वल टू AB क्या है हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग थी, H माननी थी हमने, और BD कितना है बच्चों हमारा 50 बाय √3। क्लियर है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय √3 होती है। तो यहां पे क्या करेंगे, क्या हम tan 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 बाय √3 इज इक्वल टू H बाय
50/√3। अब इसकी क्या होगी, यहां पे मल्टीप्लाई, तो यहां पे h इज इक्वल टू क्या आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/√3 इंटू 50/√3। क्लियर। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 50 तो ऊपर आ गया, नीचे देखो √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है 3, क्योंकि √3 का मतलब क्या होता है पावर 1/2, यहां पे भी पावर 1/2, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 हो गया, तो ये 3 बन गया। 3 से इसको काटो तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर हमारा 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 20 हो गया हमारा, तो 16:2/3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई हमारे पास, 16:2/3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये पता होगा ना कैसे लिखते हैं, 50/3 को 16:2/3 कैसे लिखा, देखो यहां पे करके दिखाता हूं। 50 को करना है हमें 3 से डिवाइड, तो 16 पे गया 48, रिमाइंडर बचा 2, तो 16:2, ये रिमाइंडर कितना है 2 अपॉन में जिससे डिवाइड किया था 3, तो ये आ गया 16:2/3 मीटर। ऐसे आपको सोल्व आउट करना है। आ गया ना समझ में, क्लियर है। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लासेज।